फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज अबाउट मी एंड आज बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड हैं एंड आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी का, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल refers to the continuous movement of water in the earth from its surface, above the surface and below its surface। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है पानी का फ्रॉम द सरफेस। जैसे कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर है, ओशन है, वहाँ से इवेपोरेट होता है पानी, फिर कहाँ चले जाता है? अबव द सरफेस, ऊपर वाटर वेपर बन जाता है, उसके ऊपर बादल बनता है, बादल बनने के बाद कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर पानी नीचे आता है। उसके बाद पानी बिलो द सरफेस भी जा सकता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। फिर बात आती है कि इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक्सटेंट कितना है। तो 1 किलोमीटर बिलो एंड 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तीसरा क्वेश्चन है, ये मुझसे यूपीपीएससी में पूछा गया था, व्हाट इज कैचमेंट एरिया। तो कन्वेंशनल डेफिनेशन बोल देनी है, द एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स इनटू अ स्ट्रीम इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। और कैचमेंट एरिया को हम ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ऐसा पूछ लेंगे या तो रेन गेज डेंसिटी इन डिफरेंट एरियाज, या तो ऐसे पूछ लेंगे एक हिली एरिया है और 500 किलोमीटर स्क्वायर है, तो उसमें कितने रेन गेज लगेंगे। तो उसके लिए आपको रेन गेज डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो हिली एरियाज के लिए 1 in 130 किलोमीटर स्क्वायर। तो 500 अगर गिवन है तो 500 को डिवाइड कर देंगे 130 से, जितना आएगा उतने रेन गेजेस आपको चाहिए होंगे। अब इसे याद कैसे करना है, एक याद रख लो बस, ये हिली वाला याद रख लो, 130। मॉडरेटली एलिवेटेड, इसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर दो, 130 इंटू 2 और 130 इंटू 3। और प्लेन्स के लिए इसका 4 टाइम्स कर दो, तो 130 इंटू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डेटा इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग NAR एंड AAR। NAR क्या है? नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, और AAR क्या है? एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो 30 ईयर्स और 35 ईयर्स फॉर NAR 30, AAR 35। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज़। कभी भी कोई बारिश आती है तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, मान लो रूफ टॉप से आप कलेक्ट कर लो वो पानी और उसको यूज़ कर लो कुछ टाइम बाद स्टोर करके। अब वो यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, उसका एग्जाम्पल है इरीगेशन या तो गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का ही है, रेनफॉल इज मेजर्ड इन विच यूनिट। तो MM और सेंटीमीटर में उसको मेजर किया जाता है, उसकी डेप्थ को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है। करंट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो। हाउ कैन यू चेक इनकंसिस्टेंसी इन रेनफॉल डेटा। अगर कोई रेनफॉल डेटा आपको गिवन है और अचानक से उसमें कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो जाता है, इसी को हम इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसको हम कैसे चेक करते हैं? डबल मास कर्व से। एरिया ऑफ हाइटोग्राफ, या हाइड्रोग्राफ नहीं है, हाइटोग्राफ गिव्स। तो हाइटोग्राफ इज द प्लॉट बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके। तो इंटेंसिटी इनटू टाइम गिव्स टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। आइसोहाइटल मेथड इज यूज्ड टू फाइंड, ये भी यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है। आइसोहाइटल मेथड इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का ही है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ एनी कैचमेंट। अगर आपको कोई कैचमेंट गिवन है तो आप उसका डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हो। तो अगर वो कैचमेंट स्मॉल है तो हम रैशनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CIA। Q क्या है? डिस्चार्ज। C क्या है? रन ऑफ कोएफिशिएंट। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। A क्या है? एरिया। और अगर वो लार्ज कैचमेंट है तो हमको वो कैचमेंट को स्मॉलर एरियाज में डिवाइड करना होगा, या तो हम एम्पेरिकल इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिकिंस है, राइव्स है, बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज ऑफ एनी कैचमेंट। ये भी यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज रन ऑफ कोएफिशिएंट, इसी में पूछा गया था रैशनल फॉर्मूला में,
तो C इज इक्वल टू रन ऑफ ओवर रेनफॉल, और इसको हम इम्परमिएबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन? Conventional definition is it is the time needed for water to flow from the hydraulically remotest point to the point under consideration. ये बात याद रखना, to the point under consideration. अब वो आउटलेट होगा तो टू आउटलेट आ जाएगा यहाँ पे, अगर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन आपका आउटलेट है तो यहाँ पर आउटलेट आएगा, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड? तो दैट एक्सट्रीम फ्लड विच इज फिजिकली पॉसिबल in a region as a result of most severe combinations including rare combination। तो rare combinations भी इसमें include होते हैं, और ये physically possible बोला गया है। ये actually possible है या नहीं ये टाइम पे डिपेंड करेगा, बट एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं भी हो सकती है, बट फिजिकली ये पॉसिबल है। ये दो केमिकल्स के नाम याद रखना, व्हाट आर द केमिकल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन इन इवेपोरेशन? तो सेटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल, इसको हेक्साडेकेनॉल और ऑक्टाडेकेनॉल भी बोलते हैं। तो एक को अगर आप याद कर लो तो काफ़ी है, केमिकल्स जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं इवेपोरेशन। हाउ कैन यू मेजर पीईटी? यहाँ पे पीईटी क्या है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और एईटी क्या है? एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो पीईटी के लिए हम पेनमैन्स इक्वेशन यूज करते हैं। पेनमैन्स इक्वेशन ही याद रखो, ब्लैनिक-रिडल से भी आप पीईटी निकाल सकते हो, और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन आप लाइजीमीटर से निकालते हो। अब अगर वो ईटी बोल देते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन, तो आप बता सकते हो दोनों को डिफरेंशिएट करके, या तो लाइजीमीटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार क्वेश्चन मैंने एक साथ रखे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए इन क्वेश्चंस में। हाइड्रोग्राफ वर्सेस हाइटोग्राफ, तो हाइड्रोग्राफ इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, हाइटोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम। अब हाइड्रोग्राफ के बाद आता है डीआरएच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। डीआरएच क्या है? हाइड्रोग्राफ ही है, बट इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द बेस फ्लो। ये ऐसा रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है जिसमें बेस फ्लो नहीं होता। उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ डीआरएच ही है, बट वो ऐसा स्पेशल डीआरएच है जिसमें यूनिट डेप्थ होती है एक्सेस रेनफॉल की। अब यूनिट डेप्थ आप 1 mm मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो। अजम्पशंस इसमें पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस मुझसे यूपीपीएससी में पूछे गए थे। टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, टाइम इनवेरियंस और लीनियर रिस्पॉन्स। टाइम इनवेरियंस मतलब कभी भी कोई भी बारिश आए उससे रन ऑफ आप सेम मानेंगे, चाहे वो अभी आए, चाहे वो 1 घंटे की बारिश के बाद आए, वो वेरी नहीं करेगा, तो टाइम इनवेरियंस। लीनियर रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स लीनियर होगा बाय रेनफॉल एक्सेस। IUH इज फिक्टिशियस यूनिट हाइड्रोग्राफ, याद रखना फिक्टिशियस है यूनिट हाइड्रोग्राफ हो, ड्यू टू इंस्टेंटेनियस प्रेसिपिटेशन होगी और रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर का होगा। तो देख रहे हो, IUH is a subset of UH is a subset of DRH is a subset of हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ के ही ये सारे के सारे सबसेट हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सारे साथ में रखे हैं। व्हाट इज फ्लड राउटिंग? तो फ्लड राउटिंग वर्सेस क्लाउड सीडिंग आपसे काफी बार पूछा जाता है। फ्लड राउटिंग क्या है? डिटरमाइनिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ सेक्शन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में फ्लड का हाइड्रोग्राफ हमको निकालना होता है बाय द डेटा ऑफ अपस्ट्रीम सेक्शंस। तो अपस्ट्रीम सेक्शंस में अगर कोई फ्लड आई है, उसके डेटा से हमको उस फ्लड को डिटरमाइन करना है जो कि डाउनस्ट्रीम सेक्शन में आएगी, इसी को हम फ्लड राउटिंग बोलते हैं। व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग को आप आर्टिफिशियल रेन भी बोल सकते हो। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग प्रेसिपिटेशन बाय इंजेक्टिंग सम एजेंट्स इनटू क्लाउड। अब वो सम एजेंट्स मैंने लिखा है, बट ये एक्चुअली न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स होते हैं, बट आपको याद नहीं रखना, आपको बस इतना ही याद रखना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग प्रेसिपिटेशन बाय इंजेक्टिंग सम एजेंट्स। अब वो कौन से एजेंट्स हैं? सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस आप बोल सकते हो एग्जाम्पल। ये भी यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है? तो फ्लो वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड।
डिस्चार्ज होगा और परसेंटेज आएगा उस टाइम का जिस टाइम पे वो या तो इक्वल हो रहा है या उससे एक्सीड हो रहा है। व्हाट इज AI? ये भी यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है। AI का सिंपल फॉर्मूला है PET माइनस AET होल डिवाइडेड बाय PET। तो इसको याद कैसे रखो, पाप किए हैं ना आपने बहुत ज़्यादा, सो PET माइनस AET, तो PAP पाप, ओके, PA डिवाइडेड बाय P इसका इनिशियल, ओके। ये इसका इंडेक्स है। अगर 1 से कम होगा AI तो नॉन एरिड होगा वो रीजन, 1 से 25 माइल्ड एरिड, 26 to 50 मॉडरेटली एरिड, ग्रेटर देन 50 होगा तो सीवियरली एरिड होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, EAC में पूछा जाता है। व्हाट इज फाई इंडेक्स? तो इट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी अबव विच रेनफॉल डेप्थ इज इक्वल टू रन ऑफ डेप्थ अबव, उसके अबव। कुछ और टर्म्स हैं, ये टर्म्स ज़रूर याद रखिएगा, आपके ज़रूर काम आएंगे ये। आइजो बार, आइजो मतलब होता है इक्वल, बार इक्वल प्रेशर, आइजोप्लेथ PET, आइजोप्लेथ PET। आइजो हेल सनशाइन, हेल्म हीलियम, हीलियम सनशाइन। आइजो हाइट रेनफॉल डेप्थ। आइजोगोनिक क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आइजोनेफ स्नोफॉल। आइजोब्रॉन्ट थंडरस्टॉर्म। आइजोक्रोन ट्रेवल टाइम। आइजोहलाइन, हलाइन सलाइन सैलिनिटी। आइजोराइम फ्रॉस्ट के लिए यूज होता है। आइजोथर्म, थर्म टेम्परेचर के लिए यूज होता है। आइजोबाथ इक्वल डेप्थ इन सी। ये कुछ टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो बस इतना ही थे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी जो आपसे पूछे जा सकते हैं हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड। सो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, या तो कोई क्वेश्चन हो या कोई सब्जेक्ट हो जिससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, या तो कोई सब्जेक्ट हो जिससे मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं जिससे रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो आप। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब।